Assalamualaikum. It's very great thing to be here and starting a new session again. It's been a long time when we used to interact at our schools now, but we hopefully should not let this pandemic to bother our studies even during this lockdown. So starting very freshly and excitingly, I very welcome all of you in my first lecture of the chapter, that is food. Where does it come from? I know students, you all will hear and understand today's topic with well cooperation. So students, before starting our today's lecture, let me introduce myself. This is your science teacher Seher from FEI. सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर क्या है। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो खाना है, जो हम खाना खाते हैं, रोज रोज हम जो खाना खाते हैं वो आता कहाँ से, जरिया क्या है, इसका जरिया क्या है, ये आता कहाँ से है खाना, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले, ये चैप्टर तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना, ये इस चैप्टर को तो चलना ही है। इससे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बोलूंगी, ठीक है ना। पहला डेफिनेशन आता है हमारा फूड वैरायटी. It refers to the consumption of a mixture of food from entire range of food groups, that is vegetables and fruits. Students, मैं आपको सिंपली वर्ड्स में बताऊंगी, सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगी। मैं आपको बोलूंगी लाइक मैंने ब्रेकफास्ट में दूध पिया या बटर रोटी खाई। आपने क्या खाया? लाइक मेरे 80 स्टूडेंट्स है, 80 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट टाइप का ब्रेकफास्ट किया होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट किया होगा। एक ने कॉर्नफ्लेक्स खाया होगा, एक ने मतलब चाय पी होगी, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट किया होगा, है कि नहीं। मैं आपको बोलूंगी इसका फूड वैरायटी, क्योंकि देखिए मैं आपको बोलूंगी, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपकी मदर होगी वो आपको रोज हर दिन वो आपको दाल चावल देगी खाने के लिए, ठीक है ना। एक तो नेगेटिव पॉइंट है, आप तो बोर हो जाएंगे, है कि नहीं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है, मेन नेगेटिव पॉइंट क्या, दैट जो हम, पहले मैं आपको स्टूडेंट्स ये बता दूं, हम जो भी खाना खाते हैं ना उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक फूड कंपोनेंट्स लाइक फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह। अब मैं आपको बोलूंगी, अगर आपकी मदर ने आपको रोज दाल चावल दे दिया, एक तो आप बोर हो जाएंगे, और दूसरी चीज ये, अगर आप दाल चावल खाएंगे, दाल में बस प्रोटीन्स है, आपको बस प्रोटीन्स ही मिलेंगे, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने तो रोज एक ही सेम ही खाना खाना है कि नहीं। आप देखिए, अब हम इसलिए डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं, लाइक हम बोलेंगे ब्रेकफास्ट में हम फॉर एग्जांपल किसी ने डिफरेंट टाइप का फूड खाया, हम लंच में क्या करते हैं, हम लंच में खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट में चाय पीते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप का हम फूड खाते हैं। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक किसी में प्रोटीन्स होते हैं, किसी में फैट्स होते हैं, किसी में विटामिन्स होते हैं, किसी में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जो जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसको एनर्जी मिल जाती है और हम अच्छे से फंक्शन कर पाते है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये फूड वैरायटी यही होता है, इसका फायदा है ना, क्योंकि इसका अगर फायदा नहीं होता तो फूड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड तो होता नहीं। इसका क्या फायदा है, एक अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाएंगे, सबसे मेन चीज तो बच्चों के लिए ये है, आपके लिए तो ये है, एक तो आप बोर नहीं हो जाएंगे, दूसरी बात ये है दैट हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट्स मतलब हमारी बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है ना, लाइक फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये ना, ये फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था फूड वैरायटी, आया आपको बात समझ, शाबाश। तो स्टूडेंट्स वो था फूड वैरायटी, ठीक है ना। अब हम करेंगे बात इंग्रेडिएंट्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको बोलूंगी चलो भाई आप खाना बना लो, ठीक है ना। आपको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, कच्चा चावल चाहिए। क्योंकि आप पहले खाना, कच्चा चावल तो नहीं खाएंगे ना, आपको तो पहले वो खाना पकाना है। खाना पकाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कौन से मटेरियल चाहिए, पहले मैं आपको डेफिनेशन बोल देती हूँ। मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश, हमें कौन सी डिश बनानी होगी, कोई भी डिश हमें बनानी होगी, चाहे वो चावल हो, चाहे वो रोटी बनानी हो, चाहे हमें चॉकलेट केक बनाना हो, कुछ भी डिश बनानी होगी, हमें कोई भी डिश बनानी होगी, उसके लिए कौन सी मटेरियल्स लगते हैं, कौन सी मटेरियल्स, कौन सी चीज इस्तेमाल होती है उसमें, दैट्स कॉल्ड इंग्रेडिएंट, ठीक है ना। देखो मैं आपको बोलूंगी, आपको राइस बनाना है, अपने खाना बनाना है। खाना बनाने के लिए आपने देखा होगा आपकी मदर जो है अब वो खाना बना रही है, उसके लिए उसने क्या किया, पानी डाला। पहले कच्चा चावल लिया, उसमें उसने पानी डाला, ठीक है ना। अब जब पानी डाला उस कच्चे चावल में तो फिर उसके बाद वो खाना बन जाता है, ठीक है ना। तो अब जो पानी था और ये कच्चा चावल था, ये थे मटेरियल्स, ये थे इंग्रेडिएंट्स, ये थे वो मटेरियल्स जो ये बनाने में, राइस बनाने में जिसने हेल्प की, ठीक है, जो इसमें इस्तेमाल किए गए। ये जो मटेरियल्स, राइस, कच्चा चावल और वाटर जब हमने मिलाया और इसके बाद क्या बन गया, राइस जो हमने बनाना था।
अब रेसिपी आपको आप बोलेंगे रेसिपी और इसमें क्या डिफरेंस है इंग्रेडिएंट में। रेसिपी जो होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ भी बनाना होगा, हम बोलते हैं कितने चम्मच लगाने चीनी लगानी, कितनी चम्मच नमक लगाना है, कितना गिलास पानी लगाना है वगैरह। वो मतलब एक किस्म का प्रोसीजर होता है, हमें किस टाइम पे कितना क्या करना है, ठीक है ना, दैट्स रेसिपी, ठीक है ना। एंड ये होते हैं इंग्रेडिएंट्स, मतलब कौन से मटेरियल्स हमें यूज होते हैं, कौन सी चीजें हमें इस्तेमाल होती है खाना बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है फॉर एग्जाम्पल रोटी हमें बनानी है, रोटी बनाने के लिए हमें क्या करना है, रोटी बनाने के लिए हमें कौन से मटेरियल्स चाहिए, वाटर चाहिए, आटा चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कच्चा आटा तो खाएंगे नहीं। कच्चा आटा हम लेंगे और उसमें पानी डालेंगे, पानी भिगो देंगे उसमें, हमने उसको मिक्स कर दिया, फिर आगे फर्दर जो भी प्रोसेसेस होते हैं हमने उसके बाद फिर रोटी बन जाती है, ठीक है ना। ये होते हैं इंग्रेडिएंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये थे इंग्रेडिएंट्स। अब मैं आपको बोलूँ कि आपने खाना भी खा लिया, आपने डिफरेंट डिशेस भी बनाई, आपने खाना भी खा लिया, बहुत सारे डिफरेंट डिशेस भी आपने पका लिए, खा भी लिया। अब आपने कभी सोचा है जो हम ये खाना खाते हैं आता कहाँ से? ये जरिया क्या है, ये फूड आता कहाँ से? जो हम खाना खाते हैं, दिन रात को हम खाना खा रहे होते हैं, वो आता कहाँ से खाना? ये आपको सोचना है। मैं आपको बता देती हूँ, फूड सोर्सेस मतलब खाना कहाँ से आता है, सोर्स मतलब जरिया, कहाँ से आता है खाना, ठीक है ना। फूड सोर्स, इसमें वो बोलूंगी डेफिनेशन क्या होता है। फूड सोर्सेज आर द डिफरेंट सोर्सेज that provide food for the survival of humans and animals। अब मैं आपको बोलूँगी स्टूडेंट्स, ये फूड सोर्सेज क्या होते हैं, मतलब जरिया जो है, हम जो खाना खाते हैं ये आता कहाँ से है। देखिए एनिमल प्रोडक्ट्स, आपको तो पता ही होगा, जानवर, ठीक है ना, वो क्या हमें देते हैं, हम जानवरों से फॉर एग्जाम्पल गाय हम लेंगे, बुफेलो हम लेंगे, ठीक है ना, दूध लेते हैं उनसे, है कि नहीं, दूध भी हम पीते हैं कि नहीं, उसमें भी तो न्यूट्रिएंट होता है ना, है कि नहीं, शाबाश। मीट हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल शीप से मीट लेते हैं, बहुत सारे जानवरों से मीट लेते हैं, खाते हैं कि नहीं, उसमें भी न्यूट्रिएंट होता है कि नहीं। एग है जो हमें मुर्गी देती है, उसमें भी न्यूट्रिएंट होता है कि नहीं। हनी होता है, ठीक है ना, जो हम बी से लेते हैं, हनी बी से लेते हैं, उसमें भी न्यूट्रिएंट होता है कि नहीं, है ना। तो ये एक फूड सोर्स आ गया, मतलब जरिया आ गया जानवरों का, जहां जिससे हमें चीजें मिलती हैं, ठीक है ना, मिल्क, मीट, एग, हनी वगैरह। अब है प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोडक्ट्स मतलब पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, पल्सेस होते हैं, दालें वगैरह, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या तो आपको पता ही होंगे। अब होते हैं फूड सोर्सेज, अभी जो हमने खाना खाया, जो हम खाना लाते हैं, ये आता कहाँ से, इसका जरिया क्या है। जैसे हमें बोला एनिमल से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, हनी मिलता है। प्लांट प्रोडक्ट्स से हमें क्या, मतलब प्लांट प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, पल्सेस देते हैं, वेजिटेबल्स हमसे हासिल करते हैं, फ्रूट हासिल करते हैं। अब ये सारे जो फूड वैरायटीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी, फूड वैरायटी जो है, ये फूड वैरायटी जो है, सॉरी, ये क्या होता है, इससे हमें ये इन सारे में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें जब न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं, हमारी बॉडी को मिल जाते हैं, तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आया ना, आपको समझ आ गया ना, फूड वैरायटी मतलब क्या होती है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फूड सोर्सेज क्या होते हैं, मतलब हम खाना कहाँ से हासिल करते हैं, इसका जरिया क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें आपको कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।